नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। दूसरा छंद पढ़ेंगे आदिनाथ भगवान की स्तुति में। ये निर्विकल्प सविकल्पमिदं महते संभाव्य हे जिनेन्द्र भगवान, ये जो निर्विकल्प सविकल्प विकल्प रहित और विकल्प सहित निर्मल दर्शन और ज्ञान रूप आपके तेज की श्रद्धा करते हैं, वे मानो समस्त लोक अलोक रूप विश्व का स्पर्श करते हैं तथा समस्त विश्व से पृथक परमात्मा अवस्था को प्राप्त अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को प्राप्त होते हैं। ये फल बता दिया। कल अपन ने ज्ञान दर्शन उपयोग की चर्चा की थी, खास तौर से शुद्ध उपयोग की चर्चा। शुद्ध उपयोग में जिनका ज्ञान और दर्शन दोनों निर्मल हैं, ऐसे अनंत भगवान का अनंत दर्शन अनंत ज्ञान नाम क्या रखा था उसका? सविकल्प और निर्विकल्प। जो निर्विकल्प है सदा निर्विकल्प, ध्यान रखना, सदा निर्विकल्प है। अनंत होने के बाद निर्विकल्प नहीं हुआ। दर्शनोपयोग सदा निर्विकल्प है, ज्ञानोपयोग सदा विकल्प वाला है। क्या कहा? अनंत भगवान का ज्ञान भी सविकल्प है।
विकल्प वाला है, विकल्प माने विषय वाला है, स्पष्ट जानने वाला है। विकल्प का मतलब होता है विशेष कल्प। विकल्प का मतलब, कल्प का मतलब होता है निर्णय। न्याय शास्त्र में कल्प का मतलब होता है, अपन कहते हैं कल्पना करो, तो कल्पना करो माने अपन थोड़ा सोचते हैं कि ऐसे ही क्या बिना आधार की कल्पना करते रहो, ऐसा नहीं। इस पर तो एक बहुत विवाद हुए कल्पना शाम सीखो वाली से कैसे आना। अच्छा कोई बात नहीं, ग्रंथ और ये ले लो, ग्रंथ ले लो और डिस्टेंस से बैठ जाओ तो वो अच्छा रहेगा। हाँ आगे जाओ, डिस्टेंस एक चेयर एक अच्छी चौकी वगैरह चौकी। हाँ दो चल लिया बेटे, ला रहे गए वो है। चलिए ओम बेंच ही मंगा लेंगे, सब में बेंच लगवा देंगे। ठीक आइए, ओम नमः। एक बार एक विद्वान ने कहा कि कल्पना करो, इतना सा वाक्य पे बहुत उखड़ गए सारे विद्वान। तुम इसको कल्पना कह रहे हो, ये आगम सत्य है, आप कल्पना कह रहे हो। फिर उन्होंने दूसरे लेख में लिख करके बताया था, दूसरे लेख में पूरे आगम उसके आधार से जिन्हें क्या शब्दकोश के आधार है कि कल्प का मतलब होती है निर्णय करना। कल्पना माने निर्णय करना। कल्पना समझ गए? कल्पना बोले इमेजिनेशन नहीं है। क्रिया कैसे बनाते? क्रिया ज्ञान और जानना ना लग गई ना तो जानना क्रिया बन गई। देखना, सुनना, चलना जब ना लग जाता है तो क्रिया बन जाती है। ऐसी कल्पना मन निर्णय करना। तो यह विकल्प शब्द है तो विशेष कल्प। ज्ञान हमेशा सविकल्प है। केवल ज्ञान कैसा है? सविकल्प है। केवल ज्ञान कैसा है? सविकल्प मतलब स्पष्ट निर्णय करता है वो, इसका नाम सविकल्प है। आप 40 गुण वाला विकल्प वो नहीं लेना है। नहीं, ज्ञान में तो भेद सहित ही जानने में आता है, इसी का मतलब। लेकिन वो अपन जो 40 गुण वाला विकल्प मानते वो नहीं, राग वाला विकल्प नहीं है। 40 गुण में भी विकल्प होता है, वो बंध का कारण है। माने गुण भेद किए बिना, एक तो राग से गुण भेद करते हैं, जानना है ना तो गुण भेद करते, तो वो बंध का कारण है। और ये ज्ञान का स्वरूप ही है कि द्रव्य गुण पर्याय का भेद करके ही जाने, वो ज्ञान का स्वरूप ही है। इसलिए यहाँ सभी कल्प है। फिर से सब लोग, सभी लोग जो लेट हो, उपयोगो लक्षणम। क्या कहा? उपयोगो लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पहले ही छंद में ज्ञान दर्शन की निर्मलता की बात करी। कल हो गया उसका अर्थ, ज्ञान दर्शन की निर्मलता की चर्चा की। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वो बहुत सुंदर, एक ही पंक्ति में बहुत सुंदर कहेंगे। इस दूसरे छंद में कहते हैं जो आपके ज्ञान दर्शन का श्रद्धान करते हैं वे परोक्ष रूप से सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या कहा? सर्वज्ञ हो जाते हैं। तुम अभी यदि श्रद्धा करते हो ना, श्रद्धा ज्ञान दर्शन की, तो तुम सर्वज्ञ हो गए। परमात्मा प्रकाश जी में तो 100वें नंबर की गाथा में स्पष्ट लिखा है, उसकी टीका में लिखा है कि सर्वज्ञ भी लोकालोक को जानते हैं और अल्पज्ञ भी लोकालोक को जानते हैं। लोकालोक को कैसे जानते हो? क्या भाई हम ये जानते हैं, तो बहुत विवरण है, अच्छा बहुत बढ़िया है। 100 नंबर का की जो गाथा है परमात्मा प्रकाश जी की, उसमें टीका देखना बहुत जोरदार है। विमल जी बाबूजी ने भी कहा कि सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ हो गया। तो कैसे हो गया सर्वज्ञ? कि ऐसे हो गया कि मैं समस्त विश्व को करता नहीं हूं और सारा विश्व मिलकर मुझे नहीं कर सकेगा। माने मैं किसी का भला बुरा नहीं कर सकता और कोई विश्व मिलकर के भी मुझे भला बुरा नहीं कर सकते। तो जान लिए सब
क्यों? अनंत भगवान क्या करते? सकल विश्व को जानने के बाद कोई पर्याय में हेर फेर कर देते, कोई बदल देते, किसी का भला बुरा कर देते हैं। समो शरण में भगवान जानते तो हैं और दिव्य ध्वनि में खिरता भी है, लेकिन जब जानते हैं आदिनाथ भगवान मारीची का भाव बदल देते। जब जानते सबको सब में व्यक्ति कर देते, जब जानते सबको मुनि बना देते। जानते तो हैं, उन्होंने कहा 12 बरस बाद द्वारका जलेगी। अब जलेगी माने जलेगी, बताओ। अब बस कह दिया ना, कह दिया जलेगी, बताओ। उसमें हेरफेर नहीं कर सकते, माने किंचित मात्र भी हेरफेर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हो? तो हम भी प्रयोजन से सर्वज्ञ हो गए। अब हमें पूरे विश्व का भय नहीं रहा, करने का विकल्प नहीं रहा, भोगने का विकल्प नहीं रहा। यही तो हमें चाहिए था, बस हो गया हमारा काम। दृष्टांत दे देता हूँ, बहुत सारा दृष्टांत देता हूँ समझने के लिए। किस बात का दृष्टांत दे रहा हूँ? आगम के आधार से सम्यक दृष्टि सर्वज्ञ हो गया। कैसे हो गए? 2 दिन का बालक हो, दृष्टांत दे रहे, 2 दिन का बालक हो, उसके मुंह में चाशनी लगाओ, रसगुल्ला लगाओ, तो उसे टेस्ट नहीं आएगा। अब टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट तो आएगा। अब वो ये नहीं जानता इसका नाम क्या है, वो ये नहीं जानता इसे बनाया किसने, उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि कितनी देर में बनाया गया, कौन कौन सी वस्तुएं मिलाई गई, कितने बजे बनाया गया, कहाँ बनाया गया, ये उसे कुछ पता नहीं। इस मामले में अल्पज्ञ हो, लेकिन टेस्ट के मामले में सर्वज्ञ हो गया हो। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव किया। ध्यान रखना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझना सभी लोग। आत्मा का अनुभव के नाम पर हम ऐसे सोचते हैं कोई चमकता हुआ, कोई आत्मा, कोई उपयोग, कोई स्वाद, कोई झंझनाहट, कोई चमक, ये सब मिथ्या कल्पना है। बता दूं, सुनना है आत्मानुभव कैसा होता है? सुनना है आत्मानुभव का स्वाद कैसा होता है? ओहो, मैं सारे विश्व का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसा अनुभव होता है। और सारा विश्व मेरा भला बुरा नहीं करता, ये ऐसा अनुभव होता है। चारों क्या हो? 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। 8 कर्म के नाम पे ऐसी फीलिंग आती है ना, सुरक्षित। अभी अपने में सर कोई धमकी दे दे तो डर जाएंगे अपन, जो धमकी आ गई मार डालेंगे, वो ब्लैक लिस्ट, आतंकवादी। समय दृष्टि कैसे लगता है? आयु से पहले कैसे मारेगा? असंभव। कोई आतंकवादी मुझे मारने में समर्थ नहीं, आत्मा को तो मारने में समर्थ नहीं, इस देह को भी छूने में समर्थ नहीं। और फिर ज्यादा से ज्यादा हो गई क्या, ये देह ही छूटेगी, बस ये अनुभव होता है। विश्व से अप्रभावी अनुभव होता है। बहुत बड़ी बात है। अभी हम तुमसे कहीं चल रहे थे, 100 राक्षस है वहां, हम नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? सुनो, 100 राक्षस तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक तुम्हें हम एक मंत्र दे रहे हैं ऐसा जिससे भी तुम्हें छू नहीं पाएंगे, बिल्कुल पास से निकल जाएंगे सारे, लेकिन छू पल कर पाएंगे, मारेंगे, जलाएंगे, आग लगाएंगे, पत्थर मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएंगे। अब तुम चलने तैयार हो? बोलो चलो चलो, अब क्या दिक्कत है? मैं इसके लिए सरल दृष्टांत देता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों से जब प्रवचन सुनते हैं, तुम अग्नि में कूद सकते हो? देवेन, मैं कूद सकता हूँ, तुम कूद सकते हो? बोलो। कहता रहा हूँ मैं कूद सकता हूँ, तुम कूद सकते हो? बोलो बोलो। अब पूछो ना, तुम कैसे कूद सकते हो? कि मैं एक ऐसी ड्रेस आती है फायर प्रूफ, उसे पहन करके कूद, तो फिर हम भी कूदेंगे। देखो, जिस ध्रुव स्वभाव को जान करके आप अनुभव कर रहे हो तो हम भी कर लेंगे। ध्यान रखना, अनुभव के नाम पर ये कल्पना मत करना कि आत्मा कुछ दिखाई देगा, चमकेगा, कुछ टेस्ट आएगा। वो तो मजबूरी में लिखना पड़ता है, जब आत्म अनुभव आवे और का चूना सुहावे, निज स्वभाव का रस पियो, ये सब चैतन्य का रस पियो, ये भाषा है सारी। चैतन्य का रस पियो माने सुरक्षित आत्मा को जान करके आनंद में आओ। इस शरीर को देखोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन उस आत्मा को देखो, मरते ही तो नहीं है।
इसका नाम अनुभव है। पॉइंट पकड़ में है, इसका नाम अनुभव है और दूसरा कोई अनुभव नहीं। फिर से लूं, क्या कहा? यहाँ उपयोग की चर्चा चल रही है। पहले छंद में कल उपयोग की महिमा गाई थी। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके इस ज्ञान दर्शन के श्रद्धान करते हैं वे जीव परोक्ष रूप से सर्वज्ञ हो जाते हैं। पता क्या फर्क पड़ा? नहीं समझ में आया तो दूसरा दृष्टांत देखो। एक 8 साल का बालक भी खेलता घूमता अपने घर में चला जाता है। जब उसे खतरा होता है, बाहर लड़ाई झगड़ा होता है, खतरा होता है, धूप लगती है, झट घर में घुस जाता है। अब बच्चे में और पापा के घर में घुसने में क्या फर्क है? पापा ये जानते हैं, मैंने 10 साल पहले खरीदा था, ये 40 लाख में बनाया था, 10 क्या कहलाती 10 ट्रक ईंट लगी थी, इतनी सीमेंट लगी थी, इतने मजदूर लगे थे, इतने पैसे चुकाए थे। हो सकता है सब जानते हैं और बच्चा नहीं जानता। लेकिन जो प्रयोजन साधना है आराम, उसके लिए बाप बेटा बराबर है, आ जाएंगे। बोलो, आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओहो, उपवास करने वाला भी बाजार को जानता है लेकिन खानी तो नहीं है। क्या कह रहे? उपवास वाला भी बाजार को जानता है, खाना है तो नहीं है ना। ऐसी आत्मा पर का भोक्ता नहीं है। आप सर्वज्ञ होकर क्या भोगता है और मैं अल्पज्ञ होकर अभोक्ता हूं। क्या बोला? आप सर्वज्ञ होकर के अकर्ता अभोक्ता हैं और मैं अल्पज्ञ होकर के भी अकर्ता अभोक्ता हूं। समझ आ गई बात? क्या पॉइंट चल गई इतनी देर में? उस शुद्ध उपयोग की चर्चा चली है, ज्ञान दर्शन स्वभाव की चर्चा चली है। लक्षण क्या बताया था दर्शन का? निर्विकल्प। ज्ञान का लक्षण सविकल्प। ऐसा बताने के बाद अब क्या कह रहे हैं? जो ऐसा जानते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, मानो, देखो आगे, मानो इव माने मानो, समस्त लोक अलोक रूप विश्व का स्पर्श करते हैं। मानो मानो, समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ जैसा आनंद ले रहे हैं। युवल जी बाबूजी कहते थे, सम्यक दृष्टि रहता तो इसी पृथ्वी पर है लेकिन उसकी परिणति सिद्धालय को स्पर्श करती है। क्या मतलब हुआ? मतलब आनंद यही लग रहा है मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं मैंने कल्पना वाला नहीं। उनमें मेरे फर्क क्या है? वे भी करता भोगता, मैं भी करता भोगता, वे भी आत्मा का रस पी रहे हैं, हम भी आत्मा का रस पी रहे हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस और अल्प गे ज्ञायक तदपि। सम्यक दृष्टि हुआ मानो सिद्ध ही हो गया। मानो, ध्यान रखना, मानो सही में नहीं हो गया लेकिन मानो में बहुत दम है। ये मानो में बहुत दम है, ये हो ही गया। जिस कन्या की सगाई हो गई हो तो उसकी सहेलियां पूछती तेरी ससुराल कहाँ है? अब हम आपसे पूछे सगाई होने का ससुराल अभी हो गई कि शादी भावने पड़ने के बाद होगी? लेकिन उसे तो हो ही गया। वो तो यही बोलती है मेरे इतने देवर हैं, हमारे यहाँ ऐसा व्यापार होता है। हमारे यहाँ जिसकी सगाई हो जाती है वैसे बोलती है हमारे यहाँ ऐसा व्यापार होता है। हमारी सास बीमार रहती है, हमारे पिताजी यहाँ से हैं, बहुत जमींदार है, बहुत बड़ी। क्या हुआ अभी? केवल सगाई। तो हमें लगता हुआ सगाई हुई है, लेकिन उसकी परिणति तो ससुराल में चली गई। दृष्टांत दे रहे हो? समझ में आ रहा कुछ? ऐसे यहाँ पे लगाओ। ओह, जिसे ये मालूम पड़ा कि मैं करता भोगता हूँ वो परोक्ष सिद्ध हो गया। क्या कह रहे हैं? परोक्ष सर्वज्ञ हो गया। ऐसी बहुत अच्छी चर्चा। आगे देखो, समस्त विश्व से पृथक परमात्मा अवस्था को प्राप्त अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को प्राप्त होते हैं लोग। 2 मोक्ष हो गए यहाँ पे, एक दृष्टि का मोक्ष, दृष्टि का सर्वज्ञ, और एक परिणति का सर्वज्ञ। वे ही जीव जो ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं वे ही अल्पकाल में परमात्मा पद को पा जाते हैं। अब शब्द तो भैया हमारे पास शब्द नहीं है, ऐसे बढ़िया छंद है, नाचो, खूब नाचने जैसा मन करे, ऐसी चीज है। आइए अपन पढ़ते हैं इसको। निर्विकल्प दर्शन सविकल्प ज्ञानमय तेज हो जिन राज, इसकी श्रद्धा करने वाले छूते लोकालोक समाज। सकल विश्व से पृथक चिर
परम पुरुष परमात्म स्वरूप। शुद्धात्म को पाते हैं वे रहे काल अनंत सुख। आगे पूरा पूरा आ गया होते से। अब इसका भावार्थ पढ़ती है मन। देखो यदि दर्शन ज्ञान की चर्चा करें तो बहुत बड़ी चर्चा है, उतनी चर्चा करेंगे तो महीना भर साल भर भी कम है। दर्शन ज्ञान की चर्चा इतनी बड़ी है क्योंकि पूरा का पूरा अध्यात्म विज्ञान दर्शन ज्ञान पे टिका है। पूरा का पूरा ज्ञान स्वभाव की सारी चर्चा इसकी है, पूरी पूरी। वो तो अभी नहीं करेंगे। मेरा मन तो नहीं मानता कि उसके बिना यदि उसे करने बैठेंगे तो साल भर उसी में लग जाएगा। इतना ज्ञान दर्शन का सुंदर स्वरूप। अभी किसी को मजा नहीं आ रहा हुआ इसमें। हाँ ठीक है, ज्ञान दर्शन की श्रद्धा करने वाले सर्व के हो जाते हैं और फिर बाद में भगवान बन जाते। अब क्या है, मैं कोशिश करता हूँ जितना बता सकता हूँ। देखिए आइए भावार्थ। यहाँ दर्शन को विकल्प रहित तथा ज्ञान को सविकल्प कहा है। छद्मस का दर्शन व ज्ञान क्रमवर्ती होता है, एक शब्द लिया, अतः विशद नहीं है। दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, विशद और अविशद। दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, विशद और अविशद। एक परोक्ष है। अब क्रमवर्ती कहा है, देखो क्रमवर्ती। छद्मस्त दशा में ज्ञान इतना मजबूर है कि वो ज्ञान डायरेक्ट नहीं जान पाता। दर्शन पुब्बम नाणम, क्या कहा? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इतना क्रमबद्ध है, बस मैं कुछ कह दिया। इतना ही क्रम है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अब हम आनंद लेना इसका। लेकिन ज्ञान तो भी स्वाधीन है, वो दर्शन में से नहीं होता, दर्शन के कारण नहीं होता, दर्शन के अनुसार नहीं होता। दोनों अत्यंत स्वतंत्र हैं। फिर से बोलता हूँ, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, इतनी सी मजबूरी है। लेकिन दर्शन के अनुसार ज्ञान नहीं होता, दर्शन जैसा ज्ञान नहीं होता। दर्शन की योग्यता न्यारी है, ज्ञान की योग्यता न्यारी है। दर्शन में हो सकता है कि आपको ये दिख रहा है आंखों से, और ज्ञान इस समय कुछ और दिख रहा हो। आप मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हो, और हो सकता है आपको पत्नी दिख रही हो सकता है भोजन दिख रहा हो। देखा कभी? क्यों बेटे, नहीं देखा कभी? यदि मम्मी ने सुबह सुबह हलवा बनाया हो, नाश्ता रखा हो, और बिना मंदिर के नहीं दे रही हो, तो मम्मी क्या कह रही है तुमसे? जाओ मंदिर करके आओ तो हलवा मिलेगा। तो क्या करते हो, बोलो? जाते हैं। तो मंदिर में क्या दिखता है फिर? अब बोलो। दौड़ दौड़ के मंदिर जाते हैं, दौड़ दौड़ के, और भगवान के सामने नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन सही बताना ईमानदारी से, आपको हरण दिखते हैं कि हलवा दिखता है? इसका मतलब ज्ञान इस दर्शन के भरोसे नहीं है, आंख के भरोसे नहीं है। गजब है। अब इसकी चर्चा तो बहुत की जा सकती है। ज्ञान जितना दिखता है उससे अनंत लोकालोक प्रमाण देख सकता है, और इसी के नाम आविष्कार है लोक में, साइंस है इसका नाम। लोक में आविष्कार इसी के ही नाम है। आंख तो ये देख रही है कि बातचीत का कोई साधन नहीं भैया, वहीं जाएंगे तभी बातचीत होगी। और ज्ञान ने मोबाइल खोज दिया, ज्ञान ने मोबाइल खोज लिया। पुराने जमाने में लोग अवधि ज्ञानी थे, तो आज के जमाने में टेलीविजन ज्ञानी है। लेकिन कभी लगता था ऐसा अपन देख सकेंगे एक स्क्रीन पर? अब देख रहे हैं। अभय कुमार जी तो बोलते अब एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ भाकरी बनाएंगे, हमारे भोजन बनाएंगे, और बेटा रहता है अमेरिका में, तो एक बटन दबाएंगे कोई यंत्र का और भाकरी वहां पहुंच जाएगी, उसको तत्काल ताजी ताजी करेंगे। हमें नहीं मालूम, तो वो कहते हैं। हमारा मतलब ये कि जो चीज दर्शन नहीं देख पाता, ज्ञान उसको भी दिखता है। जी कह रहे हैं क्या? ज्ञान और दर्शन स्वतंत्र है। अब ध्यान रखना, मुझे कुछ इसमें मैंने क्या पढ़ाया? अतत भाव। मैंने क्या पढ़ा दिया इसमें? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये अतत भाव है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न स्वतंत्रता है। ओहो, ध्यान से सुनना।
जब एक ही द्रव्य में पाए जाने वाले, जीव में पाए जाने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही प्रदेश पर हैं, दोनों एक ही प्रदेश पर अनंत गुण हैं, एक ही प्रदेश पर दो गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। ऐसा होने पर भी ज्ञान दर्शन के भरोसे नहीं है। ओ तो जो भिन्न पदार्थ है उससे तो बहुत मजा आएगा यदि पढ़ोगे आप तो। ओहो अंतर, अभी तुम परेशान क्यों होती हो? ज्ञान ने चारित गुण के विकार को जाना, मोह राग द्वेष को जाना। जो जो तुम परेशान हो उसी को रख लो, उसको जाना, अब तुम परेशान हो गए। नहीं सुनो, ये ज्ञान चारित्र गुण की विकारी पर्याय को जान करके भी परेशान नहीं होता। आपको पता है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। ऐसे जैनियों को जो ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं, अमृतचंद स्वामी ने उनको छद्म बौद्ध कहा है। क्या कहा है? छद्म बौद्ध क्या होता है? छद्म बौद्ध क्या होता है? ये जैन का भेष बना करके बौद्ध श्रद्धा को धरते हैं। क्या कहा हमने? श्रद्धा है बौद्ध जैसी और हैं जो ऊपर से जैन। महावीर भगवान की जय जयकार करते हैं और श्रद्धा गौतम बुद्ध की करते हैं उनकी। कैसे कैसे करते हो? तुम करते हो कि नहीं करते? हम सिद्ध करते हैं। तुम्हें यही तो लगता है, ना हम जानते ना राग होता, ना हम चारित गुण के विकार को जानते ना हमें विकार होता। इसलिए अज्ञानी साधक, साधक कह रहा हूं, साधक, मैं जो साधक नहीं उनकी तो वो भी नहीं कर, लेकिन अज्ञानी साधक इसीलिए चारित्र गुण के विकार को जानने से वंचित रहने का नाम साधना मान लेते हैं। जानने में नहीं आ जाए विकार। अरे पहला गुणस्थान है तो विकार तो हो गई, पहला गुणस्थान है तो मोह राग द्वेष तो हो गई, खाने पीने कमाने के भोग के भाव हो गई, वेद के परिणाम हो गई, मिट कैसे जाएंगे? लेकिन क्या करते हैं, पूरी शक्ति दूसरी जगह लगा करके उसे भुला देते हैं। तो ये बौद्ध है जी कह रहे। एक बात अच्छी तरह समझ लो, रोजा नहीं कह रहा हूं मैं तो, विकार से बंद नहीं होता। तुम विकार के काल में अप्रभावी अनुभव नहीं करते ज्ञान दर्शन को, बंद इससे होता है। क्या कहा? विकार से बंद नहीं होता, एक भी व्यंतर परेशान नहीं करता। हैं तो बहुत सारे यहाँ, बहुत हैं, इस हाल में असंख्यात हैं, ये पेड़ों पे असंख्यात हैं। वे परेशान नहीं करते, लेकिन जो बच्चे होते ना वेद विज्ञान नहीं कर पाते, उन्हें कहानी सुन ली अभी भयभीत होने लगी। भयभीत तो व्यंतर से परेशान है या अपनी कल्पना से परेशान है? कल्पना माने निर्णय, हाँ कल्पना माने निर्णय, अपने निर्णय से परेशान है। ऐसे ही चारित्र गुण का विकार नहीं बांधता जीव को, बंद होता है जो अप्रभावी ज्ञान को नहीं जानता। कहां से लिया अपन ने बात? ज्ञान दर्शन में से। आत्मा में एक ही प्रदेश पर अनंत गुण रहते हैं, जब एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता। अगुण लघुत गुण, अगुण लघुत गुण नाम सुना है? 6 सामान्य गुण। बोलो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इस परिभाषा में मोक्ष दे दिया पूरा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता माने सारा विश्व मिलकर तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। इस शरीर में तो दम ही का है। तुम्हें क्या लगता है निकटवर्ती शरीर हैरान कर रहा है? बिल्कुल झूठी बात, सारा विश्व मिलकर कुछ नहीं कर सकता। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ। क्या मतलब कि चार गुण में विकार होने पर भी उससे बंद नहीं हुआ, तुम जो भयभीत हो रहे उससे बंद हो रहा है। पंडित जी एक बात समझ में नहीं आ रही, सही सही बताओ, चार गुण के विकार से बंद नहीं होता, चाहे मोह से तो बंद होता है? क्या होता है, लेकिन जैसे तुम सोच रहे वैसे बंद नहीं होता। क्या कहे? जैसे तुम सोच रहे हो वैसे बंद नहीं होता। असली है कि तुम द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता नहीं जानते, इसलिए अनंतानुबंधी से बंद होता है। और अनंतानुबंधी का बंद समझते हो कितना होता है? पूरे विश्व को समुद्र बनाओ और एक चुल्लू पर पानी रह जाए, इसका नाम 3 दशा चौकड़ी। और अनंतानुबंधी निपट गया, मैंने पूरा समुद्र सुखा दिया। इसलिए तो सम्यक दृष्टि स्तुति करते हैं। श्रेणी महाराज शायद परमत प्रकाश की टीका में ही है, क्या कहाँ है देख लेना। वो कहते हैं, हे प्रभु, स्तुति करते हुए महावीर भगवान की, मेरा संसार सागर चुल्लू भर रह गया। 3 का साथ चौकड़ी है अभी,
और कह रहे चिल्लू हुआ रह गया। और इसीलिए वो दर्शन पाठ में भी आया है, चिल्लू प्रमाणम, चिल्लू प्रमाण रह गया, चिल्लू है। बहुत मस्ती की बात है। सारी बात समझ में आ रही भैया? फिर से थोड़ी कठिन बात तो नहीं लग रही? अब भाई ये बात तो ऐसे ही चलेगी, और इसमें तो बहुत मस्ती है। इसमें पूरा न्याय शास्त्र है, पूरा अध्यात्म शास्त्र है इसमें। फिर से समझो, ये एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित नहीं करता। तुम शरीर की शिकार कर रहे हो, झूठ बोलते हो। और ऐसी श्रद्धा करने वाला वापस बौद्ध क्या करते पता है? मोक्ष जाने की विधि सुनी तुमने? बौद्धों में मोक्ष जाने की विधि बता रहे हैं। वे कहते हैं इस आत्मा में ज्ञान ही सत्यनाशी है, इसी की सत्ता नाश कर दो तो मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान शून्य हो जाओ, मोक्ष हो जाएगा। हैं? अज्ञानवाद नहीं, वो ज्ञान शून्यवाद कहते हैं। ज्ञान को शून्य कर दो। क्यों? तुम लड्डू देखते हो तो राग आ जाता है, लड़कियों देखते हो तो विकार हो जाता है, कपड़े देखते हो तो पहनने का राग आ जाता है, खरीदने का राग आ जाता है। न जानेंगे? ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी। अभी मैंने कहा था अज्ञानी साधक बड़े बड़े पद पर आकर के भी, बैठने वाले भी, खूब ध्यान लगाने वाले भी, महीनों घंटों ध्यान लगाने वाले भी जानने से बचने का उपाय करते तो वे बुद्ध है, बौद्ध हैं। जानने से बचने के उपाय मत करो, ये कहना है। तो फिर क्या करें? अप्रभावी जानो। जानने से बचने का उपाय करना जड़ होना है, टोटमल जी लिखा है। हाँ, ये तो स्वभावी ही है। समझ में आया कुछ? अपन क्या करते हैं? टेलीविजन देखा, विकार भाव हो गया, भैया अब मत देखो, तो चरणान योग से तो सही है कि टीवी मत देखो, लेकिन देखने से गड़बड़ हुई ये नहीं, तुम में गड़बड़ है तो देखने से पता लग गया। दृष्टांत दे रहे, कोरोना चेकिंग हुई तो कोरोना निकल आया, तो आदमी गुस्सा कौन पे आती? जो डॉक्टर को अभी तो हम अच्छे खा गए थे, बिल्कुल निश्चिंत, अब हम आकुलता में फंस गए। जो डॉक्टर बहुत बेकार है, कैसी चेकिंग करें? सही सही बताओ डॉक्टर। अब वो कह रहे भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो चेकिंग हुई थी इसमें बता रही है ये बात। तो एक बार बताओ, इसमें डॉक्टर की क्या गलती? तुम्हारे में खास तो दिखा या दिखा तो है? खास तो दिखा है। ऐसे ही जब तुम ज्ञों को जानते हो विकार होता है, इससे पता लगे कि तुम में विकार है। जानने से विकार नहीं हुआ, इसे ज्ञान का नाश मत करो। बहुत बड़ी बात कही है। हो सकता है मैं 10 दिन यही बात कहूँ, 10 लक्षण पर में, क्यों मैंने पूरे जीवन में अनुभव निकाला है कि लोग देखने से वंचित रहना चाहते हैं, जानने से वंचित रहना चाहते। ना हम जानेंगे, क्यों सत्संग में क्यों आ गए? अरे वो अकेले में बहुत विकार होता है, तो सत्संग में रहेंगे, माहौल में रहेंगे, बढ़िया पूजा भक्ति करेंगे, कोई काम वासना नहीं सताएगी। तो ये तो बौद्ध बनना हो गया। ठीक है, चरणानुयोग का कथन ठीक है, लेकिन द्रव्यानुयोग से आप जड़ हो जाओगे। जी कह रहे हैं जड़ में चले जाओगे आप। आए पढ़े? क्रमवर्ती होता है और अतः विशद नहीं है। विशद का मतलब 3 लोग 3 काल एक साथ जानने में नहीं आता, इसका नाम है विशद नहीं है। क्या कहा? आपको ज्ञान विशद क्यों नहीं है? 3 लोग 3 काल एक साथ जानने में आता नहीं। ऐसे आगे, परंतु जिनेंद्र भगवान का दर्शन व ज्ञान परिपूर्ण छायक अथवा अनंत है, अतः विशद है। समझ गए होंगे, है ना? जिनेंद्र भगवान का ज्ञान विशद है। जो जीव पर्याय दृष्टि से जिनेंद्र के पूर्ण दर्शन ज्ञान की तथा द्रव दृष्टि से 2 बार भगवान को पर्याय दृष्टि से देखा तथा द्रव दृष्टि से उनकी अनादि अनंत सामान्य दर्शन व ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करते हैं। ठीक है, भगवान का अनंत दर्शन ज्ञान चारित देखा पर्याय से, और द्रव दृष्टि से सामान्य दर्शन ज्ञान स्वभाव देखा। वे जिनेंद्र के समान ही सर्वदर्शी तथा सर्वज्ञ बन जाते हैं। श्रद्धा करते से ही बन गए सर्वज्ञ। कह रहे सब वे लोकालोक रूप समस्त विश्व को युगपत देखते एवं जानते हैं। ये भविष्य की पर्याय हुई। उनका ये देखना जानना ही समस्त विश्व को स्पर्श करना कहलाता है। ये उनका देखना जानना समस्त विश्व को स्पर्श करना कहलाता है।
परमार्थ से सचमुच वे असंख्यात प्रदेशी आत्मव्यापी होने से विश्व से सदा पृथक रहते हैं, विश्वरूप नहीं हो जाते। अनंत भगवान विश्वरूप नहीं हो जाते, उससे पृथक रहते हैं। जानते हुए भी उनका आत्म स्वभाव द्रव्य दृष्टि से सदा ही उदित रहता है। उनका आत्म स्वभाव द्रव्य दृष्टि से सदा ही उदित रहता है एवं पर्याय में पूर्ण परमात्मा सा होने पर उदित कहलाता है। समझेगा जी, बहुत बढ़िया बात आ गई। द्रव्य दृष्टि से तुम सब भी उदित हो, अब देखते नहीं हो इसलिए उदित कहलाता नहीं है। क्या कह रहे? द्रव्य दृष्टि से सब उदित हैं और पर्याय दृष्टि से पर्याय में पूर्ण परमात्मा दशा प्रकट होने पर उदित कहलाता है। जिन्हें इनके स्वरूप का सिद्धांत करने वाले जीव अपने अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को पर्याय में प्राप्त करते हैं। ठीक, फिर से पढ़े। जिन्हें इनके स्वरूप का सिद्धांत, जिन्हें इनका स्वरूप क्या है? ज्ञान दर्शनमयी उपयोग, ये लक्षण है उनका। उसकी पहचान करने वाले। अब ज्ञान दर्शन की पहचान तो हो गई कि नहीं हुई? अभी आप ज्ञान दर्शन को जानते हो। ध्यान रखना, ज्ञान दर्शन उपयोग को पहचान जाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्या कहा हमने? हम में से कौन है जो ज्ञान दर्शन को नहीं जानता? सब स्वाध्यायी हैं, सब जानते हैं ज्ञान दर्शन को। तो हम कह रहे नहीं जानते, जानते तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। करूंगा अभी इसकी चर्चा। इसी प्रकार जिन्हें इनके स्वरूप का सिद्धांत करने वाले जीव अपने अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को पर्याय में प्राप्त करते हैं। देखो आगे कि नहीं आया? इसी प्रकार का भाव दर्शाते हुए कुंदाचार्य देव लिखते हैं कि जो अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने तथा पर्यायपने से जानते हैं, वे अपने आत्मा को भी जान लेते हैं और आत्मा को जानने से मोह का क्षय हो जाता है, अर्थात भव्य जीव स्वयं भगवान अनंत बन जाते हैं। इस प्रकार इस पद में जिनेन्द्र देव के दर्शन ज्ञान स्वभाव के सिद्धांत का फल जिनेन्द्र पद की प्राप्ति का होना है। इच्छा तो हो रही कि सब शांति से बैठ के मेडिटेशन करो, पर जरा सोचो तो जी क्या कह रहे? तुमसे क्या कह रहे हैं? तुम भगवान बन जाओ। कोई अभी तुमसे कहे भैया आज तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छी है, तुम्हारा पति बन जाओगे, तो कैसे खुश हो जाओगे? क्यों? हर्षित, क्या नाम है तेरा? नाम क्या बता? नाम नहीं बताया इसमें। अरहंत, अरहंत, वेरी गुड। अरहंत सुन रहे तुम? तुम्हारी गाथा चल गई। सही में अनंत हो जाओगे, सही में केवल ज्ञान हो जाएगा, अनंत सब हो जाएगा। सोचे तो यार, अभी हम तुमसे कहें आज तुम्हें 1 करोड़ मिलने वाला है, इतने में तो भूल के कुप्पा हो जाए। आज तुम्हारी अनंत दशा के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त है बस, क्या? कि तुम श्रद्धा करो। श्रद्धा करो माने, मुझे तो ये शब्द भी थोड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा माने शब्द तो सही है, लेकिन तुम्हें श्रद्धा माने ऐसे लगता है जैसे कोई हाँ अच्छा वैसी श्रद्धा, अच्छा प्रतीति वाली, अच्छा फला वाली। अरे तुम भरोसा करो कि इनमें और तुम्हें कोई अंतर नहीं। जैसे ज्ञान दर्शन इनके पास है वैसा ही तुम्हारे पास है। जैसे का मतलब बोलो जरा, अच्छा तो बोलो। जैसा है मतलब बोलो बोलो, बोलते आप, कोई बात सही है, बोलते आप, बोलते आप। जैसा अप्रभावी उनका है ऐसे अप्रभावी तुम्हारा है। जैसे वे सुरक्षित है ऐसे तुम्हारा सुरक्षित है। अनादिकाल से उनका ज्ञान दर्शन कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा भी नहीं बिगड़ा। उनकी प्रभुता का नहीं बिगड़ा, तुम्हारा। तो आप काय गुरु रहे? फिर रोका के लिए रहेगा? हम इसके लिए सरल दृष्टांत दें, बहुत सरल दृष्टांत समझो और सम्यक दर्शन लो। ऐसी बात बताओ, कोई 100 करोड़ का हीरा तुम्हें दे और 100 गालियां दे, तो लोगे कि नहीं लोगे? बोलो बेटे, ले लो। 100 करोड़ का हीरा और 100 करोड़ गाली देगा, क्या क्या लोगे दोनों में से? हंस के लोगे कि रो के? 100 करोड़ गाली दे रहे, सुन लो। बोलो भाई, बोलो। ले लोगे? 100 करोड़ गाली देगा वो। अब तुम अब जी वेद विज्ञान देखो, 100 करोड़ का हीरा तो सुरक्षित मिल रहा है, उसकी 100 करोड़ गाली का जब घुस गई, उसकी 100 करोड़ गाली के इससे हमारा हीरा कीमत कम हो जाएगी। चाहे जितनी दे दे, हाँ ऐसे दिगंबर मिल रहा है। और चाहे जितने उपसर्ग हो परिचय हो जाए, मेरी प्रभुता सुरक्षित है। इसे देखते देखते केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाएंगे।
वो ऐसे नहीं सोचता उससे नहीं आना चाहिए, परिचय नहीं आना चाहिए। एक तो हमने ब्रह्मचर्य ले लो, तुम वहां बुराई कर रहे, एक तो हमने ब्रह्मचर्य ले लो, कोई हम रोटी तक नहीं दे रहा है, मत दे, कर बुराई। कौन बुराई कर, तुम कर कौन के, जिस चेतन हीरा की बुराई कर रहे हो उसमें क्या फर्क पड़ा। इसका नाम है अनुभव, इसका नाम है श्रद्धा। ज्ञान श्रद्धा, क्या ज्ञान और दर्शन की श्रद्धा करने वाले ज्ञान दर्शन। अब थोड़ा पॉइंट खोल रहे आगम से, आपको पता है उपयोग बंद का कारण नहीं है, निगोदिया को भी बंद का कारण नहीं है उपयोग, पापी से पापी व्यक्ति को भी उपयोग बंद का कारण नहीं है, अर्थात ज्ञान दर्शन बंद का कारण नहीं है। ज्ञान दर्शन बंद का कारण नहीं होता। हाँ हाँ, स्वामी जी ऐसे कहते थे, यदि वो भी बंद का कारण होगा तो छुड़ाएगा कौन छुड़ाएगा कौन, तुम्हें ज्ञानी दर्शन तो छुड़ाएंगे। अब आगे चलो, ज्ञान दर्शन सुरक्षित है तो दो गुण सुरक्षित नहीं है, पूरा पूरा आत्मा सुरक्षित है। हाँ भाई, अभी गाड़ी का दृष्टांत दिया था, जल्दी समझ में आ जाए इसलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। बोलो भाई 100 करोड़ का हीरा या अग्नि ले लो, सोना ले लो, सोना 100 करोड़ का सोना अग्नि में गर्मा गर्म जला के दें, गर्मा गर्म दें, लोगे कि नहीं लोगे, बोलो नहीं लोगे, बोलो भाई विवेक लोगे कि नहीं लोगे, बोलो काय गर्मा गर्म है, बोलो। अब देखो गर्मा गर्म है तो क्या हुआ, सोना थोड़ी जलता है, इसका मतलब आप गर्मा गर्म सोना भी हंस के ले लोगे, क्योंकि आपको पता है सुरक्षित है। ऐसी आत्मा पूरा का पूरा सुरक्षित है। बताओ क्रोधी आत्मा में, क्रोधी होने पर भी आत्मा का अनुभव कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, अब पूछ रहे हैं, बोलो तीव्र कसायों में झुलसता हुआ आत्मा का अनुभव कर पाओगे कि नहीं, अब बोलो, बोलो तीव्र कसाय कह रहे, तीव्र कसाय अनंतानुबंधी से ग्रसित आत्मा का भी अनुभव कर लेगी। क्यों, क्योंकि उस काल में गर्म तो है, वो क्रोधी तो है, मानी तो है, मायाचारी तो है, लोभी तो है, कसाय से झुलस रहा है, इसके बावजूद भी आत्मा सोने की भांति सदा सुरक्षित है। अनुभव समझ रहे, अनुभव का अर्थ कर रहा हूं श्रद्धा का। मैंने श्रद्धा ऐसे नहीं कहा हो विश्वास करो, इतना क्या नहीं छोड़ा मैंने, उसके दृष्टांत देख कह रहा हूं भरोसा करो तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अब मैं अपनी ओर से तो कह ही सकता हूँ, सुनना सभी लोग ऐसे बैठ जाओ, अब मुझे देखना है सम्यक दर्शन चाहिए तो मिलेगा, करो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं, मैं तो बता ही सकता हूँ। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा तुम्हें पता है, क्योंकि तुमको पंडिताई का रोग लग गया है। क्या मतलब, तो अब दृष्टांत दे रहे हो, पंडिताई का रोग का दृष्टांत दे रहे। किसी को तकलीफ है हार्ट में, तो उसने डॉक्टर को चेकअप कराया और डॉक्टर ने उसकी पूरी जो करता जांच पड़ताल वो करी और उसने कहा कि तुम्हें कैंसर नहीं, हार्ट अटैक नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कहा उसने, कुछ नहीं है। तो हम एक बात पूछे तुमसे, तो तुम खुश होगे या खुश होगे कि अब तुम भी चेकिंग करोगे, तुम भी जांच पड़ताल करोगे, तुम भी अपने आप को डॉक्टर बनाओगे, फिर पूरी फोटो खींचोगे, एक्सरे निकालोगे, MRI करोगे, तब भरोसा करोगे, बोलो। डॉक्टर का इतना भरोसा है, डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, जरा सी गैस थी और कुछ नहीं है। हम तो सोच रहे गए हो भयंकर हार्ट अटैक समझ रहे थे हम तो, जहां तो कभी गैस ही निकली, ये कुछ हुआ ही नहीं। क्या लगा, कुछ हुआ ही नहीं। बोलो फोन पे बात आई, फोन पे पूछते लोग कहो ये चेकिंग हुई, अरे कछु नहीं है। बताना इस कछु नहीं में कितनी ताकत है तुम्हारी, कितना आनंद है, ये अनंत आनंद। सुनो तुम अभी क्या मान रहे हो, अनादि के दुखिया संसारी, इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, रागी द्वेषी, खावे की लिप्सा बहुत, पहनवे की लिप्सा बहुत, शादी की लिप्सा बहुत, परिग्रह छूटत नहीं है। भैया क्या बताएं, अब ठीक है सोच तो बहुत कुछ रहे, धीरे धीरे कुछ हो जाएगा। अब इतने दीनता से आए थे चेकिंग कराने और चेकिंग रिपोर्ट क्या निकली, कुछ हुआ ही तो नहीं है। मजा, ये सम्यक दर्शन। यदि आपको डॉक्टर का भरोसा है तो सम्यक दर्शन, ऐसे यहाँ आनंद भगवान का भरोसा है तो सम्यक दर्शन। सचमुच कुछ नहीं हुआ, जहाँ से रत्नत्रय प्रकट होते वहां कुछ नहीं हुआ, जहाँ से केवल ज्ञान प्रकट होना है वहां कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना,
ठंडा सोना तो हर कोई ले लेगा, गर्मा गर्म सोना लेने की ताकत, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे कसाय के काल में अप्रभावित सुरक्षित भगवान अनुभव करना, ये सम्यक दर्शन का अनंत पुरुषार्थ है। सोना तो ले लोगे, हमें पता है, लेकिन इस आत्मा को मोह राग देश के काल में भी तुम्हें लगता है वो मैं भगवान, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तेहु लोक में नाथ अनुपम जथा, स्वयं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको। कितना आनंद जी बोले यार, सब सोच बदल जाए यार, झटके से, अरे मजा आ गया, हो गया हमारा काम। प्रभु जी हो गया भव से पार, प्रभु जी तेरो अनंत उपकार। क्या उपकार हो गया? सम्यक दर्शन हो गया जी, अनंत उपकार है। नहीं आई समझ में? क्यों झूठी रिपोर्ट दे देगा कोई ठगे तुम्हें? बहुत है डॉक्टर ठगने वाली। हाँ, इसमें तो खैर रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन एक काम करो, ईसीजी होता है, स्कैन करा लो, MRI करा लो, फला करा लो, 10-50 हजार निपटा दे उन्हें। फिर भी बोला नहीं, फिर भर्ती हो जा, लूटने वाला है। आपने पहली बार में रिपोर्ट दे दी कि तुम्हारा आत्मा निर्मल है, भगवान है, तुम्हारे में कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने गायक को जब जब भी देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया, पूरा का पूरा, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी। क्यों पर्याय को बात बाकी क्यों छोड़ दियो? वो तो नष्ट हो जाती है। दुख की पर्याय नष्ट हो गई, भूतकाल की पर्याय नष्ट हो गई, राग की पर्याय नष्ट हो गई, अज्ञान की पर्याय नष्ट हो गई। अब हम रोए था, लेकिन वर्तमान पर्याय क्या कह रही? द्रव्य पूरा मिल, वर्तमान पर्याय तो कह रही है गुण भी पूरे मिले, आनंद करो। अरे गणधर भी गाते हैं महिमा जाकी। समय आया भैया, ज्ञान दर्शन से पूरा हूँ, पूरा। ऐसे देखो, बता तकलीफ क्या बता? आज समय दर्शन करने तकलीफ क्या हो रही? तो भगवान कह रहे कि तुम भगवान हो तो क्या हैं? अब आप में बड़प्पन है। क्या कह रहे हो? आप में बड़प्पन बहुत है। ये आपका बड़प्पन है। हम जैसे ना चीज मैंने कोई चीज ही नहीं, हम जैसे ना चीज को आप कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है। भाई मैं मौसम कौन अधम खल पापी। अरे लेकिन तू प्रभु है ना, कह रहे। अब इसके लिए हम दृष्टांत नहीं समझा सकते हैं, वो तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं। शब्दों में जितनी शक्ति थी कह दी। देखो सोने का दृष्टांत दिया, सोने तुम क्यों ले लोगे सोना? ये तो बता दो। हम 1 करोड़ जूता मारे सोना में, लोगे कि नहीं लोगे? बोलो। अब जो कुछ आपको दिख रहा है इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है। जो कुछ दिख रहा है सोना में 1 करोड़ जूते मारे, सुना? जूते नहीं, लैट्रिन में बिठा के मारेंगे। अब बोलो बोलो, यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक ले सकते हो, ये सम्यक दर्शन है। क्योंकि आप द्रव्य दृष्टि से देख रहे हो। जूते का क्या होगा, बिस्टा का क्या होगा, गालियों का क्या होगा, वो तो देखो जो सुरक्षित है। मान रहा, जैसे हम 1 किलो सोना बेचने जाए तो कितने में बिकेगा? तो जो रेट है समझ लो। अब वहां में हमने गटर में डाल के ले गए तो कितने में बिकेगा? और 100 जूते मार के ले गए तो, 1000 जूते मार के ले गए तो, 1 करोड़ जूते ले, और ठोक के ले गए तो, ऐसे करके ले गए तो, हथौड़ा मार के ले गए तो, आग में जला के ले गए तो, अब तुम्हें जो कुछ दिख रहा है ना, यही द्रव्य दृष्टि है। तुम्हें सारी पर्याय बाहर तरनता, ऊपर ही तरनता दिख रही है, सारी बाहर दिख रही। द्रव्य तो पूरा पूरा सुरक्षित दिख रहा है। ऐसे द्रव्य दृष्टि करो। तुम्हें स्त्री पुत्र मकान, स्त्री पुत्र 4 गति, नाना रूप तुम होते हुए दिखाई देने पर भी समस्त पर्याय से रहित तुम ध्रुव हो।
सब वहां भिखारी भाव का छोड़ो तो कहा लगे भिखारी भाव, भगवान आत्मा तो पूरा है। नहीं साहब मैंने अनादिकाल से भूला हूं। है साहब अब भूले हो रहे सुरक्षित तो हो। ध्रुव कैसा है? जिस पर भूल का असर नहीं होता। क्या कहा? जिस पर पूरा पूरा है। बताओ, एक स्त्री अपने पति का बहुत तिरस्कार करती थी, बहुत तिरस्कार करते 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 बहुत तिरस्कार करती थी। अब जितना कर सकती समझ लो मैक्सिमम, अनंत अनुबंधी। मैं वो अपने पति की पिटाई तक करती थी जूते से। दृष्टांत खराब दृष्टांत मैंने इतना खराब, बहुत ही खराब थी वो। और फिर पति को से ना आज्ञा लेती थी, ना पूछती थी, ना ताकती थी, खूब खाती पीती गर्राती और पूरे जगत में घूमती फिरती, इतनी खराब। फिर जब बूढ़ी हो गई, दृष्टांत है वो समझाने के लिए, बूढ़ी हो गई तो अब तो सब छोड़ दिया सबने। ना कोई गिफ्ट देता है उसे, ना कोई लिफ्ट देता है, ना कोई खिलाता पिलाता। अब उसे पति की याद आई। सारी महिलाएं तो अपने पति के आश्रय से मजे कर रही हैं और हमने पति का आश्रय छोड़ दिया तो भटक गए बेस्या की तरह। वो बेहद दुखी हो रहे, भयंकर खराब दृष्टांत है ना। लेकिन अब सोचो, जब बिल्कुल बीमार हो गई, कोई पूछने वाला नहीं रहा, पानी देने वाला नहीं रहा, फिर वो क्षमा मांगने के लिए अपने पति के दरवाजे पर आई। कहा के लिए आई कि मरते मरते कम से हमारे पति परमेश्वर जो वे तो महान है, उनने तो कोई कमी रखी नहीं थी। उनने तो सोना चांदी संपत्ति खाना पीना इज्जत आबरू सब दी थी, सब कुछ मिला था, सारी प्रतिष्ठा मिली थी। जब शादी होकर आती तो सब पैर छूते, आरती उतारते, सारी प्रतिष्ठा मिली, उनकी तो कोई गलती है नहीं। तो बस दरवाजा खटखटाया, उसने पैर छू के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझ अभागिन ने आप जैसे परमेश्वर को छोड़ दी। सुनो, उसी समय उसने उसे उठाया और पूरे घर की तिजोरी सौंप दी, उसकी सारी बीमारियां दूर कर दी, उसे पूरा सम्मान दे दिया, पूरी 3 लोग का राज उसे दे दी। मतलब दृष्टांत सही बता ना। अभी पर्याय को रोना चाहिए, अब पर्याय को रोना चाहिए। अज्ञान था, दुख था, मोह देश था। अरे अब तो तू निहाल हो जा। सुना भैया परमात्मा शरण की लाइन, देखते हो निहाल हो, देखते ही हो गए निहाल। देखते हो निहाल हो, निज परम प्रभु देखो। क्या देखो? क्या देखो? लेकिन हमने तो बहुत पाप कर, तो फिर वहीं से अटक गए। देखो पाया लोको तम जिन शासन, आत्म प्रभु देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव, ज्ञायक प्रभु देखो। निश्चय नित्यानंदमयी, अक्षय पद पाओगी। बिल्कुल ट्रांसलेशन है इसका ट्रांसलेशन है सीधा। निश्चय, इसमें लिखा था किल निश्चय नित्यानंदमयी, अक्षय पद पाओगे। दुखमय आवागमन मिटे, भगवान कहाओगे। जब ये पंक्ति पढ़ी थी ना पहली बार, तो ऐसा लगता था जैसे जिनवाणी माता कह रही भगवान कहाओगे। बेटा ऐसे गोद में लेकर कह रही भगवान कहाओगे। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। है हमें मालूम होता, संयोग है, कर्म का उदय है, विकार है, मत देखो। अहो देखने योग्य एक। तुमने परमात्मा को देख लिया ना? बताओ सम्यक दर्शन कैसे हुआ था? इन्हें क्या करके हुआ था? बताओ, आप बताओ। सम्यक दर्शन करने की विधि क्या लिखी जिनवाणी? यही था ना, उन्होंने वही करके बता दिया ना। आपको पता है पंडित साहब की रचना में उसी लाइन को गा के अपन विराम देंगे।
अरहंत प्रभु की याद दिलाती, दर्शाती अपना प्रभु रूप। जीवन देव की मुद्रा क्या कर रही पता है आपको? सम्यक दर्शन के लिए इशारा कर रही है, अंदर देख, अंदर, जैसे हम देख रहे हैं वैसे देख, जैसे हम बैठे वैसे बैठ, जैसे हम देख रहे देख, शिक्षा दे रही है। हमारे जिनेन्द्र देव की प्रतिमा तब खुश नहीं होती जब आप उनके चरणों में नमस्कार करती हो। हमारे जिनेन्द्र देव तब खुश नहीं होते जब आपको हीरा माणी मोती चढ़ाती हो। हमारे भगवान तब खुश नहीं होते जब तुम उनके साष्टांग लेट जाती हो। विधि बता रहे, देखो विधि, विधि बता रहे, देखो देखो, हम अपनी ओर देख के खुश, तुम भी अपनी ओर देख के खुश हो जाओ। तुम भगवान की ओर देख रहे तो भगवान कह रहे नहीं नहीं हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। इशारा है। तो पंडित साहब की रचना में अरहंत प्रभु की याद दिलाती, दर्शाती अपना प्रभु रूप, बिन बोले ही प्रकट कर रही, मुक्ति मार्ग अक्षय सुख रूप। बोल नहीं रहे, बता रहे। देखो हम कितना मजा आ रहा है, देखो आनंद मजा आ रहा है, आनंद आनंद हो रहा है, देखो आनंद चतुष्ट हो रहे। देखो हम इंद्र की ओर नहीं देख रहे, देखो समसरण की ओर नहीं देख, तुम भी अपनी ओर देखो। इसका मतलब मेरे जैसा महान प्रभु तुम हो, तुम्हारे लिए तुम प्रभु हो, मेरे लिए मैं प्रभु। तुम अपनी ओर देखो, हमारी ओर मत देखो। उज्जैन में एक भाई बोले तो हम कल से मंदिर नहीं आएंगे। मैंने बिल्कुल मत आइए, हमारी तरफ से पूजा करेंगे तुम्हारी, मत आना मंदिर करने। जैन दर्शन इसके लिए नहीं मिला कि तुम रोज मंदिर आते रहो। जैन दर्शन इसके लिए मिला है कि जंगल में चले जाओ, अपने अंदर चले जाओ, अपनी महिमा। ध्यान रखना, क्रियाओं की महिमा नहीं करना। तुम क्रियाओं के बल पर महान होना चाहते, हम कह रहे तुम अपने महानता के बल पर क्रिया करो। फर्क क्या पड़ गया? तुमने आज पूजा कर ली इसलिए तुम्हें लगता आज हम अच्छे हैं, आज हमने पूजा करी, तो ये तो पुण्य की महानता हुई। तुम्हारी क्या महानता हुई? अरे आज हमने भगवान की पूजा इसलिए की क्योंकि उन्होंने मुझे अनादि अनंत परमेश्वर बताया, रूप बताया, सुरक्षित बताया, मैं भी भगवान बन सकता हूँ ये विश्वास दिलाया। भगवान होने का सहज विश्वास जगाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। जैन दर्शन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रसन्न होने का ऑब्लिगेशन है। भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ नहीं करते। क्या कहा? भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि प्रसन्न हो गए इसलिए कर रहे हैं। हाँ, अपने में रह नहीं पा रहे इसलिए कर रहे हैं। यदि अपने में रह जाए तो हम भगवान की ओर याद भी नहीं करेंगे और भगवान इससे बड़े प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे व्यवहार की बात, व्यवहार की बात हो, वे प्रसन्न नहीं है। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर चर्चा है। ओम नमः शिवाय। 10 लक्षण में तो मैं नहीं समझता हूँ ये चल पाएगा इतना। चलने में अभी तो चलेगा। हाँ इतना ही, बाहर नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं बाहर नहीं, बाहर तो नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं तो विषय की बात कर रहा हूँ। चल रहा है अच्छा। मैं तो सोच रहा हूँ पता नहीं लोग आप, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, रियल कह रहा हूँ, बहुत आनंद का सब्जेक्ट। हम तो तैरते हैं, मतलब तुम्हारे बहाने बहुत आनंद ले रहे हैं। चलिए अच्छा है, यदि यहाँ से आए तो चलेगा फिर। लेकिन 10 लक्षण में मेरी आदत है कि सुबह में 10 धर्म लेता हूँ ताकि लोगों के उपयोग में दिन भर वो विषय रहे। रात को सोते समय मालूम पड़ी आज उत्तम क्षमा है तो कभी पता ही नहीं लगी, बेचारे खा भी पी में निकल गए। तो सुबह तो मैं 10 धर्म लेता हूँ। हाँ, और शाम को यदि कहोगे तो यही ले लेंगे और जैसा माहौल होगा, नहीं तो 10 दिन इंटरवल रख लेंगे इसका। ओम नमः। निज निधि